अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज है मुहर्रम की 9 तारीख। बहुत ही अहम और फ़जीलत वाली रात के बाद का ये दिन है। तो आज ना मैंने सोचा था कि मैं इस दिन को कुछ ख़ास बनाऊंगी और मैंने सोचा था कि मैं आज खिचड़ा बनाऊंगी। तो खिचड़े की जो प्रिपरेशन है ना वो मैंने रात में ही आधी कर ली थी, क्योंकि मैं अकेली हूँ। चॉपिंग से लेके सारे काम मुझे ही करने हैं। तो अपने काम को मैनेज करने के लिए मुझे थोड़े थोड़े से जो ये टिप्स हैं ना, इनको अपने ऊपर लागू करना पड़ता है, तब जाकर कहीं मेरे काम सही से हो पाते हैं। तो अभी तो सुबह का टाइम हुआ था और नाश्ता वगैरह करके मैं आ गई थी किचन में। जो थोड़े मोड़े से बर्तन थे सोचा था उन्हें साफ़ कर लूँ, घर की सफाई कर लूँ। उसके बाद जो होगा ना वो मैं खाने का काम करूँगी, यानी कि आज मुझे दिन में ही लंच टाइम पर ही खिचड़ा बनाना था। तो सारे काम वगैरह करने के बाद मैं आई और मैंने अपनी मेडिसिन ली, क्योंकि आज तो रोज़ा होता है, मेरी तबीयत नहीं सही है, इसलिए मैंने रोज़ा नहीं रखा था। तो मैंने अपनी मेडिसिन ली और मेडिसिन लेकर ही उसके बाद ही मैं किचन में जाऊंगी। तो फिर मैं आ गई थी ना बालकनी में। थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो रहा था। यहाँ पर देखिए मेरे ये वो पौधे हैं जो मुंबई जाने पर सब मुरझा गए थे, लेकिन मैंने एक उम्मीद के साथ इनमें ना पानी दिया था, तो ये माशाल्लाह फिर से अच्छे हो गए। तो फिर आ गई थी मैं किचन में और ये रही कुछ दालें, और ये जो डोंगा है ना इसमें मैंने गेहूं का दलिया और जौ का दलिया 200-200 ग्राम मैंने पूरी रात इसको भिगा के रखा था, क्योंकि इसको भिगाना ज़रूरी होता है। अगर ये भीगा हुआ होता है ना तो ये आराम से गल जाता है, फिर इसको गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर आ जाती हैं ये कुछ दालें और इसमें है चावल भी। तो ये मैंने मेज़रमेंट इस कप से किया था। आप लोग जिस भी चीज़ से चाहें कर सकते हैं, अगर कप है तो कप कर लें, वरना कटोरी या गिलास जो भी है। तो ये मैंने लिया था 1 कप चने की दाल, 1 कप से थोड़ी सी कम थी। और चौथाई कप मैंने लिए थे ये सिंपल वाले जो चावल होते हैं ना, वाइट राइस। और 2 टेबल स्पून मैंने अरहर की दाल ली थी। और 1/4 कप मैंने लिया था जो वाइट धुली उड़द की दाल होती है ना, जिसे माश की भी दाल बोलते हैं, वो मैंने ली थी। वो मैंने थोड़ी इसलिए ज़्यादा ली थी कि इस दाल से इसमें थोड़ा सा लैसीपन आता है खिचड़े में। ये चीज़ होनी, लस होना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने लिया था 2 टेबल स्पून मूंग की दाल, 2 टेबल स्पून मैंने लिया था लाल मसूर की दाल। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, कुकर लिया और उसमें हमने डाल दिया था दलिया, गेहूं वाला और जौ वाला। फिर उसमें थोड़े से मसाले डाले थे। 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला था, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला था, 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी पाउडर डाला था। थोड़ा सा नमक भी डालेंगे इसमें और एक तेज़पत्ता डालेंगे। तो तेज़पत्ता मैंने सिर्फ़ और सिर्फ फ्लेवर के लिए ही डाला है। जब ये सारी चीज़ें गल जाएंगी ना तो ये हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आराम से इसको मिक्स कर दी हैं इस तरह से। और पानी आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखना है। इतना रखिए कि ये जलने ना पाए, गल जाए लेकिन जले ना, क्योंकि भीगा हुआ है। तो इसलिए अपने हिसाब से 4 सीटी हम यहाँ पर ले लेंगे। इधर क्या किया था ना, मैंने एक बाउल में चने की जो दाल थी इसको भी भिगो दिया था, और सबसे लास्ट में मैं इसे गलाऊंगी ताकि ये तब तक भीग चुकेगी तो अच्छे से गल जाएगी। और यहाँ पर दलिए का प्रेशर रिलीज़ हो चुका था। 4 सीटी मैंने ली थी, उसके बाद थोड़ा सा स्लो फ्लेम मैंने कर दिया था। और ये देखिए ये जो है ये दोनों दलिया अच्छे से गल चुके हैं और ये नीचे बिल्कुल भी नहीं लगे। इसका पानी भी बिल्कुल ठीक था, जो भी मैंने अंदाजे से डाला था। इसकी शक्ल देख के ही मैं समझ गई थी, फिर भी मैंने छू के देखा तो ये गल चुका है। इसको हम क्या करेंगे, एक बड़ा भगोना लेंगे जिसमें हमें हलीम को यानी कि खिचड़े को पकाना है। ये कुकर का सारा जो दलिया था वो मैंने इसमें ही ट्रांसफ़र कर दिया। और जो तेज़ पत्ता वगैरह है ना इसको हम हटा देंगे, चाहे बाद में हटा दें या अभी। फिर हमने उसी कुकर में जो दालें थीं और चावल थे, मतलब चने की दाल हटाकर उनको रखा। और उसमें भी पानी आप देख लीजिए, इसमें हमने सिर्फ नमक डाला है और कोई भी मसाला नहीं डाला है। और इसका पानी का मतलब ध्यान रखना है कि हाँ अच्छे से गल जाए, मतलब खिचड़ी जैसा ना हो, थोड़ा सा ढीला ही रहे। तो इसको भी मैंने 4 से 5 ही सीटियाँ ली थी। ये देखिए इसको खोल के मैंने देखा ये भी अच्छे से गल चुका है और जल भी है, कुछ भी नहीं रहा है। इसको भी हम क्या करेंगे, इसी भगोने में पलट देंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें
तो इसको जो दाल घुटनी होती है ना उससे घोटते जाएं, या सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद भी आप लोग इसको घोट सकते हैं। ये थोड़ा सा काम को आसान कर देता। मैं बाद में ही करूँगी जब सब कुछ गल जाएगा। फिर मैंने लास्ट में सबसे चने की दाल डाली थी। इसमें सिर्फ मैंने हल्दी और थोड़ा सा नमक डाला था ताकि इसमें पीला पीला सा कलर आ जाए, और इसको भी हम 5 से 6 सीटी दे के गला लेंगे। तो ये देखिए इसमें भी प्रेशर आ चुका था और ये भी गल चुकी है। ये देखिए हमने इसको इस तरीके से दिखाया है। इसको भी हम इसमें पलट देंगे भगोने में। अब सारी दालें और जो दलिया था वो गल चुका था। जो खिचड़े का मेन काम होता है ना वो यही होता है, क्योंकि इसको सिर्फ गलाने में टाइम लगता है, बाकी जो कोरमा होता है वो तो जल्दी ही बन जाता है। अगर आपके पास 2 कुकर हैं तो फिर तो बहुत अच्छा होता है, जल्दी हो जाता है काम। मेरे पास एक ही था, मतलब बड़ा था, छोटा एक है, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना था। तो मैंने सोचा कि लो यहाँ पर मैं अच्छे से दाल घुटनी से इसको घोट देती हूँ, मतलब सब कुछ एक सार होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए घोट चुका था। फिर मैंने एक भगोना लिया। अब बारी आती है कौरमे की, जो इसका कोरमा बनेगा। तो इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल डाला है, ठीक है। जो भी ऑयल आप लोग यूज़ कर सकते हैं वो डाल सकते हैं। और ये 2 बड़े साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। तो जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज को डाल देंगे, और प्याज को ना हमें गोल्डन ब्राउन करना है, और इसको करके हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज को डाल दिया था, और इसको हम आराम से धीरे धीरे गोल्डन होने तक पका लेंगे। और यहाँ पर हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे। ये देखिए हमारी जो प्याज है वो गोल्डन हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दिया था कि ताकि प्याज जले ना, क्योंकि तेल तेज़ होता है ना तो जल्दी प्याज जलने लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारी प्याज को धीरे धीरे करके निकाल लिया है। और इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले। 2 तेज़पत्ता है, 1 टीस्पून जीरा है, 2-3 टुकड़े दालचीनी के हैं, 5-6 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, और थोड़ा सा जावित्री का फूल। तो ये कोरमे को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और जब कोरमा पक जाए ना तो आप लोग इसे बाहर भी कर सकते हैं। जो खड़े मसाले हैं, यहाँ पर मैंने 1.5 केजी लिया था बोनलेस चिकन। आज मैं चिकन का खिचड़ा बना रही हूँ, क्योंकि जो बीफ वगैरह है ना वो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, मुझे सूट नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि बोनलेस का बनाऊँगी, और ये खाने में तो वैसे ही मज़ा आएगा। मेन मेथड होता है आपका पकाने का। तो इसमें फिर मैंने डाला है 3 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और हाँ, अगर बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना कि जो खड़े मसाले होते हैं ना उसमें काली मिर्च भी डाल देते हैं। मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि जब काली मिर्च मुंह में आती है ना खाने में तो वो अच्छी नहीं लगती। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला भी यूज़ करूँगी, ताकि इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। फिर मैंने इसमें डाल दी थी 3 टीस्पून रेड चिली, और इसमें कुछ भी जो थोड़े बहुत मसाले भी जाएंगे ना। और यहाँ पे मैंने दिया था 5 टीस्पून धनिया पाउडर, और 2 टीस्पून पूरे भर कर मैंने ली थी हल्दी, क्योंकि खिचड़ा जो है येलो ही येलो अच्छा लगता है। इसका जो कलर होता है ना वो येलो ही होना चाहिए। कुछ लोग पता नहीं ब्लैक वाली दाल डाल देते हैं, जिससे उसका खिचड़े का जो कलर होता है ना वो ब्लैक ब्लैक सा लगता है। तो ये देखिए मसाले डालकर हम अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ पर ना मैं चिकन का बना रही हूँ, तो चिकन तो वैसे भी जल्दी गल जाता है। फिर मैंने नमक डाल दिया टेस्ट के मुताबिक, और मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। किसी को तीखा पसंद होता है, किसी को नॉर्मल पसंद होता है। हम लोग को तो नॉर्मल की खाने का टेस्ट ले सकें। तो बस यहाँ पर सारे मसाले मैंने डाल दिए थे, और इनकी अच्छे से मैंने भुनाई भी कर ली थी। ये देखिए तेल छूटा हुआ है, इसमें भी तो कुछ भी ऐसा नहीं डाला है कि हाँ पानी नज़र आए। तो इस स्टेज पर क्या करेंगे, हमने जो प्याज फ्राई की थी ना इसको चूरा चूरा करके हम इसमें डाल देंगे। और इसी से ही हल्का हल्का सा जो ना ग्रेवी होती है ना वो आ जाएगी इसमें। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। फिर 1 कटोरी मैंने दही लिया था, दही को मैंने डाल दिया, और यहाँ पर हमने अपना जो ये चिकन का फ्लेम था ना इसको स्लो कर दिया था, ताकि दही फटने ना पाए। और हम ढक्कन लगाकर 5 मिनट या 10 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि हमारा जो चिकन है ना वो सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि इसमें हमने सीटी वगैरह तो दी नहीं है, चिकन का गलना ज़रूरी है, और वैसे भी चिकन जल्दी ही पक जाता है। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट रखने के बाद इसको खोल के देखा है, और इसमें अब मैंने डाला है 1.5 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। जो भी पानी दही का था ना, दही ने जो रिलीज़ किया था उसे अच्छे से हम भून के ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाली है। ये 6-7 हरी मिर्च है, क्योंकि हरी मिर्च का जो तीखापन होता है ना
वो मतलब बहुत अच्छा टेस्ट देता है किसी भी रेसिपी को। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी और साथ ही साथ जो तेज पत्ता और बड़ी इलायची दिख रही थी ना मुझे, वो मैं निकालती जा रही थी। बाकी जब मैं खिचड़े में डालूँगी जो और कुछ दिखेगा तो वो भी मैं निकाल दूँगी। छोटी इलायची को मैंने नहीं निकाला था क्योंकि ये तो अच्छी लगती है खाने में। बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज पत्ते को मैंने एक एक करके इससे जो कोरमा इसका था ना वो मैंने बाहर कर दिया था, निकाल दिया था। यहाँ पे कोरमा रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करा है, जिस भगोने में हमने सारी दालें और दलिया रखा था उसमें हम सारा ये जो कोरमा है उसका जो तीरा है ये सारी चीज़ें पलट देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जिस बर्तन में मैंने पकाया था ना उसमें पानी डालकर भी मैंने बहुत अच्छे से उसको साफ़ किया और उसका जो पानी था वो देखिए इसमें मैंने डाल दिया है। और हाँ, एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है, जब आप खिचड़े को पकाएं तो ये ध्यान रखें थोड़ा सा इसको पतला ही उतारें, क्योंकि ये जब ठंडा होता है ना तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कभी घर में चने की दाल बनती है ना तो जब आप पका के उतारेंगे तो वो कुछ और दिखती है और जब उसे थोड़ी देर के बाद आप खाएंगे तो वो एकदम गाढ़ी हो जाती है। तो ये देखिए हमने पानी अपने ज़रूरत के मुताबिक ही डाला था, इतनी कंसिस्टेंसी खिचड़े की सही है। तो यहाँ पर हमारा खिचड़ा रेडी हो चुका, हमने फ्लेम को बंद कर दिया। अब हम इसमें लगाएंगे एक तड़का। तड़का आप लोग चाहें तो लगाएं और अगर जो लोग नहीं लगाना चाहें वो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें बस मैंने सिंपल सा थोड़ा सा तेल डाला था और इसमें एक छोटी सी प्याज डाली थी और ये दे दिया हमने खिचड़े में तड़का। और सबसे ज़रूरी चीज़ पुदीना, पुदीना ज़रूर डालें। पुदीने से इसका जो फ्लेवर है ना वो इतना अच्छा हो जाता है। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम ढक के रख देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हमने इसे डिश आउट किया। तो ये देखिए ये रहा हमारे खिचड़े का फाइनल लुक। और माशाल्लाह ये इतना अच्छा लग रहा है देखने में और इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी मैंने बहुत अच्छे से की है, आप लोगों को दिखाने के लिए की, क्योंकि मेरे घर में तो कोई आ नहीं रहा है। हाँ, मैं इस खिचड़े को कुछ लोगों को मैं बांट दूँगी, मतलब गरीबों को ही दे दूँगी। आजकल तो सब मोटे हो चुके हैं। और फिर खिचड़ा बनाकर मैं जब बाहर आई तो यहाँ पर हो रहे थे 2 बज रहे थे, 2 बजे का टाइम था। ये ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे तो फिर मैं आ गई थी अपने डाइनिंग पर। तो बड़ी मेहनत के बाद मेरा जो खिचड़ा है ना वो रेडी हो चुका है। ये रहा, ये देखिए मैं ले आई थी, मैं सोचा थोड़ा सा मैं टेस्ट करूं फिर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कैसा बना है। तो इसका जो जायका, चुप रोशाया, इसका जो जायका है ना वो नींबू और काला नमक डालने से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें डाली हैं। और इस वक्त ना लाइट चली गई है क्योंकि आज यहाँ से जुलूस निकलता है। सुबह से ही लाइट चली गई थी। मेरा आधा खिचड़ा बना था, आधा मैंने फिर गैस पे बनाया। ताजिया निकलता है कहाँ से? जब ये गए थे थी पुदीना लेने, तो उन्होंने देखा था जुलूस जा रहा है तो मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट करूं और मैं आप लोगों को बताऊं, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी अच्छा बना है कि नहीं बना है। शायान गिरा जा रहा है, हटो तो शायान। मेरे को पीना है, बताओ कैसा है, यम्मी लग रहा है? कैसा है? यम्मी यम्मी, यम्मी तो लग रहा है। वाह बहुत मज़ेदार है। तो हम लोगों ने तो खिचड़ा वगैरह खा लिया और लाइट का अभी तक नामो निशान नहीं, और थोड़ा सा ओवर ईटिंग की है। उसका रीज़न ये है कि ये जो रेसिपी होती है ना इनसे पेट भर जाता है लेकिन दिल नहीं भरता, क्योंकि कभी कभी तो बनती है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो हर इंसान ये सारी जो रेसिपी थी इन्हें रोज़ रोज़ तो बनाता नहीं है, लेकिन हाँ बहुत मज़ा आया। शायान ने भी बहुत अच्छे से खाया है क्योंकि ये तो वैसे भी खाने के मामले में चूज़ी हैं, लेकिन इनको भी बहुत पसंद आया। मेरे साथ माशाल्लाह बहुत अच्छे से इन्होंने खाया। और लाइट अभी तक नहीं आई, उसका रीज़न ये है कि आज यहाँ से पूरे शहर से जुलूस निकलता है ये मुहर्रम का, तो इसलिए लाइट कट कर दी जाती है। और यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि करंट वगैरह लोगों को लग जाए। बारिश भी हो रही है तो सही है, हाँ लाइट कट हो गई है, लोग आराम से अपना जुलूस को एंजॉय कर सकते हैं। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कब इसे ट्राई कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर मैं मिलूँगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, और जो लोग न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।